हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वारी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्काम खम्मा गनी हुकुम केमती अच्छंती की खबर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मजे में बीत रहा होगा। मित्रों, आज के इस वीडियो में एक विशेष व्यक्ति की कुंडली के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। उनकी जिंदगी आखिर कैसी बीतने वाली है, कौन सा समय जिंदगी का अच्छा रहेगा, कौन सा समय जिंदगी का खराब रहेगा, इन सभी विषय के बारे में जो है मैं चर्चा करने वाला हूं। मित्रों, कुंडली आपके सामने में लगी हुई है, आप लोग देख ही रहे हो कि कन्या लग्न की कुंडली है और कुंभ राशि है इनकी। आइए अब मैं जैसा जैसा लिखाता हूं पहले आप लिख लो जिनकी कुंडली है, और आप देख लो कि डेट ऑफ बर्थ जो है आपका 13 दिसंबर 1991 1:10 सूरत का है। 13 दिसंबर 1991 1:10 AM सूरत का आपका जन्म है। अब मैं जैसे लिखा रहा हूं आप लिखते चले जाओ, बाद में जब मैं फलादेश करूंगा तो आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। आप लिखो, जब जन्म हुआ तब से लेके 28/11/2006 तक राहु की महादशा रही। 28/11/2006 से लेके 28/11/2022 तक गुरु की महादशा रहेगी। 28/11/2022 से लेके 28/11/2041 तक शनि की महादशा रहेगी। 28/11/2041 से लेके 28/11/2058 तक बुध की महादशा रहेगी। बस इतनी ही, इससे ज्यादा आपकी जिंदगी नहीं है और यहीं पर में कुंडली समाप्त होती है आपकी। इससे ज्यादा आपको जो जीने के लिए मिल जाए वो आपका 70 के बाद का समय बोनस का है। आप जितना दिन अपने पुण्य के बदौलत, अपने तपस्या के बदौलत जिंदगी को बढ़ा लो, जी लो। अब आप लिखो, अभी जो समय चल रहा है वो चल रहा है गुरु के महादशा में राहु की अंतरदशा 3/7/2020 से लेके 28/11/2022 तक। 3/7/2020 से लेके 28/11/2022 तक गुरु के महादशा में राहु की अंतरदशा ये अभी है। और इसके बाद जो है सो 28/11/2022 से लेके 1 दिसंबर 2025 तक शनि के महादशा में शनि की अंतरदशा। 1 दिसंबर 2025 से लेके 9/8/2028 तक शनि में बुध की अंतरदशा। 9/8/2028 से लेके 18/9/2029 तक शनि में केतु की अंतरदशा। 18/9/2029 से 18/11/2032 तक शनि में शुक्र की अंतरदशा और 18/11/2032 से 1/11/2033 तक शनि में सूर्य की अंतरदशा। 1/11/2033 से 1/6/2035 तक शनि में चंद्रमा की अंतरदशा और 1/6/2035 से 9/7/2036 तक शनि में मंगल की अंतरदशा। 9/7/2036 से 15/5/2039 तक शनि में राहु की अंतरदशा और 15/5/2039 से 28/11/2041 तक शनि में गुरु की अंतरदशा। आगे लिखो आप, 28/11/2041 से 25/4/2044 तक बुध में बुध की अंतरदशा। 25/4/2044 से 21/4/2045 तक बुध में केतु की अंतरदशा। 21/4/2045 से 21 फरवरी 2048 तक बुध में शुक्र की अंतरदशा और 21 फरवरी 2048 से 28/12/2048 तक बुध में सूर्य की अंतरदशा। 28/12/2048 से 28/5/2050 तक बुध में चंद्रमा की अंतरदशा और 28/5/2050 से 25/5/2051 तक बुध में मंगल की अंतरदशा।
25/5/2051 से 12/12/2053 तक बुध में राहु की अंतर्दशा और 12/12/2053 से 18 मार्च 2056 तक बुध में गुरु की अंतर्दशा। 18/3/2056 से 28/11/2058 तक बुध में शनि की अंतर्दशा और 58 के बाद केतु की महादशा आ जाएगी जो 2065 तक चलेगी। लेकिन ये केतु के महादशा में ही जो है अपनी जीवन लीला समाप्त होगी। 28/11/2058 से 28/11/2065 के बीच में केतु है। इसी समय में अपनी जीवन लीला जो है समाप्त होगी। आइए अब मैं चर्चा आरंभ करता हूं। अब मैं आपको एक एक करके सभी ग्रहों का फलादेश बताता हूं ताकि आप ये समझ पाओ कि किस ग्रह की महादशा जिंदगी में आएगी और अंतरदशा आएगी तो उतने समय के लिए क्या फल की प्राप्ति होगी, क्या पूजा पाठ करना है, क्या जप तप करना है, ये सब आपको समझ में आ जाएगा। आपके सूर्य से फलादेश शुरू करता हूं और सूर्य आपके कुंडली के द्वादश भाव के मालिक होकर के तीसरे भाव में बैठे हैं और सूर्य इस कुंडली में एक मारक ग्रह है, यानी कि खराब ग्रह है। सूर्य का जब जब समय आएगा जिंदगी में आप ये अनुभव करोगे कि 12वां भाव आपका एक्टिवेट हो जाएगा, खर्चा बढ़ जाएगा, शैया सुख में कमी आ जाएगी, धन हानि का योग बन जाएगा, विदेश यात्रा जो है करने का मौका भी मिल सकता है। अगर चाहोगे तो जा भी सकते हो, अथवा विदेश से कुछ लाभ अथवा विदेशी कंपनी से कुछ लाभ आपको मिल सकता है। अस्पताल का कुछ खर्चा भी एक्टिवेट हो जाएगा और हो सकता है, जरूरी नहीं है, हो सकता है तो आंख से संबंधित कुछ परेशानी आपको परेशान कर दे। आपके कुंडली में सूर्य जो है सो तीसरे भाव में बैठे हुए हैं। अगर आपका कोई छोटा भाई बहन होगा तो वहां से आपको लाभ मिलना मुश्किल हो जाएगा सूर्य के समय में। और जूनियर्स का सपोर्ट कम मिलेगा, पराक्रम में कमी आ जाएगी, धैर्य वाला कमजोर हो जाएगा आपका, गुप्त शत्रु जो है परेशान करेगा, गले से संबंधित, नाक से संबंधित, श्वसन अंग से संबंधित, कुछ कान से संबंधित भी परेशानी आ जाएगी। भुजा में जो है बहुत ज्यादा बल का एहसास नहीं होगा, कुछ ताकत में कमी लगेगी आपको। और सूर्य की 7वीं दृष्टि 9वें भाव पर में जो कि भाग्य का घर है, तो भाग्य का सपोर्ट इस समय में आपको कम मिल पाएगा। धर्म का पालन बहुत ज्यादा नहीं कर पाओगे, तीर्थ यात्रा वगैरह करने की कोशिश करोगे लेकिन परेशानी आएगी। यश में कमी, देव कर्म कम कर पाओगे। ससुराल से भी कुछ टेंशन तनाव देखने को मिलेगा और गुरु का, आचार्य का, ब्राह्मण का, ऋषि मुनि संत महात्मा का, इन सब का आशीर्वाद जो है आपको थोड़ा सा कम ही प्राप्त होगा इस समय में। और आपके पास जो शिक्षा है उसका सही इस्तेमाल करके सही लाभ आपको लेना मुश्किल हो जाएगा। सूर्य के लिए जिंदगी में कभी भी रत्न में माणिक्य नहीं धारण करना है, नहीं तो वो आपको तबाह कर देगा। सूर्य का जब जब समय आएगा संकल्प करवा करके आप उसके मंत्र का जाप शुरू कर दोगे, सूर्य को जल देना शुरू कर दोगे, आपके लिए इतना ही काफी रहेगा। सूर्य का मंत्र है ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः। बस इस मंत्र का जो है दैनिक रूप से रोज जाप शुरू कर दोगे। सूर्य के समय में सुबह में 10 माला और सूर्य को जल देना शुरू कर दोगे, बढ़िया रहेगा, लेकिन बशर्ते संकल्प करके। सूर्य के बाद चंद्रमा भी जो है इस कुंडली में एक अच्छा ग्रह नहीं है, मारक ग्रह है, क्योंकि ये 6ठे भाव में बैठा हुआ है। चंद्रमा का भी जब जब समय जिंदगी में आएगा लाभ में कमी का अनुभव होगा, आय कम होगी, उपलब्धि की प्राप्ति उपलब्धि की प्राप्ति कम होगी, मनोकामनाओं की पूर्ति जो है सो इस समय में बड़ी मुश्किल से, बड़ी मशक्कत के बाद पूरी होगी। बड़े भाई बहन, सीनियर्स का जो है सपोर्ट कम मिल पाएगा। बुढ़ापा में अगर आया तो पुत्र वधू और दामाद का सुख भी थोड़ा सा कम ही मिलेगा।
चंद्रमा जो है इस कुंडली में छठे भाव में बैठा हुआ है, तो छठे भाव को भी एक्टिवेट करेगा। तो चंद्रमा की जब जब महादशा अंतरदशा जिंदगी में आएगी तो आप ये मान करके चलो कि दुश्मन ज्यादा परेशान करेगा, चिंता में रहोगे, हेल्थ वाइज इशू का सामना करना पड़ेगा, कुछ कर्ज वगैरह भी जो है सो लेना आपको पड़ सकता है। आपको मैं बता दूं कि सावधान अगर नहीं रहोगे तो कुछ छोटा मोटा केस मुकदमा का भी जो है सो योग बन जाएगा। पेट से संबंधित जो है परेशानी भी आपको परेशान कर सकती है। आपके ऊपर में कोई झूठा आरोप प्रत्यारोप कलंक अपयश भी लगाया जा सकता है। शोक और दुख की प्राप्ति के भी योग रहेंगे। चंद्रमा की 7वीं दृष्टि द्वादश भाव पर में, तो फिर से खर्चा ज्यादा होगा, धन हानि का योग, सैया सुख में कमी, अस्पताल का खर्चा एक्टिवेट और आंख से संबंधित कोई माइनर प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकती है। तो चंद्रमा के लिए भी कभी भी जिंदगी में भूल से भी मोती धारण नहीं करना है। चंद्रमा के समय में आपको चंद्रमा के मंत्र का सहारा लेना है, या तो आपको पंडित जी के द्वारा जो है सो चंद्रमा के मंत्र का 44,000 जाप और 4400 हवन ही करवा लेना है। नहीं अगर सक्षम होगे तो चंद्रमा के मंत्र का खुद ही जाप करना शुरू कर दोगे, एकाक्षरी मंत्र का ही, क्योंकि वैदिक मंत्र तो नहीं हो पाएगा आपसे, तो एकाक्षरी मंत्र का ही ओम चंद्रमसे नमः, ओम चंद्रमसे नमः, इस मंत्र का जो है दैनिक रूप से जाप शुरू कर दोगे, इसी से जो है आपका कल्याण हो जाएगा। और संकल्प करवा करके बस दैनिक रूप से 10 माला शुरू कर दोगे, भगवान की कृपा से बढ़िया रहेगा। चंद्रमा का जब जब समय आए जिंदगी में तो कुछ दूध वगैरह महादेव को चढ़ा दोगे, व्हाइट कपड़ों का दान कर दोगे, चीनी डाल दोगे चींटी को, ये सब आपके लिए बढ़िया रहेगा। चंद्रमा के बाद मंगल की चर्चा करते हैं। मंगल जो है इस कुंडली में 16 डिग्री पर में है, अपने ही घर में है, लेकिन अस्त अवस्था में है। मंगल भी इस कुंडली में बढ़िया नहीं है। धैर्य पूर्वक सुनो आप, घबराओ नहीं। मंगल जो है इस कुंडली में अस्त का है, 16 डिग्री पर में है। आप अगर आर्मी वगैरह में जाना चाहते तो जा सकते थे, फौज में जा सकते थे, पुलिस रजिस्ट्रेशन में जा सकते थे, डॉक्टर भी बन सकते थे, अगर आपको उधर जाने की थोड़ी सी भी अगर आपने चाह की होती तो, क्योंकि उस फील्ड में जाने का योग अभी भी है। चलिए मंगल का फलादेश बताता हूं। मंगल इस कुंडली में अपने ही राशि में तीसरे भाव में बैठा हुआ है। तीसरे भाव और अष्टम भाव का मालिक है मंगल इस कुंडली में। और आपको मैं बता दूं कि कन्या लग्न के कुंडली में जो है सो मंगल भी एक मारक ग्रह होता है, जिसके कारण से मंगल जो है अपने समय में आपको मेहनत हद से ज्यादा करवाएगा, भाग दौड़ बहुत करवाएगा, परिश्रम बहुत करवाएगा। छोटे भाई बहन जूनियर्स के सपोर्ट लेने में कुछ परेशानी खड़ा करेगा। बड़ा पराक्रमी बना देगा आपको, बहुत पराक्रमी, काम से पीछे नहीं हटोगे, शरीर में ऊर्जा का एहसास होगा, बहुत ताकतवर महसूस करोगे, भुजा में शक्ति का एहसास होगा, हाथों में। धैर्य थोड़ा सा जरूर कमजोर हो जाएगा, गुप्त शत्रु कुछ परेशान करेगा, श्वसन अंग से संबंधित कुछ परेशानी सर्दी जुकाम वगैरह का आ सकता है। मंगल की चतुर्थ दृष्टि 1 2 3 4 छठे भाव पर में, जिसके कारण से दुश्मन कुछ परेशान करने की कोशिश करेगा, कुछ चिंता में रहोगे, हेल्थ वाइज इशू भी रहेगा, कुछ छोटा मोटा आरोप भी आप पर में लगाया जा सकता है। मन जो है थोड़ा सा शोकाकुल और दुखी भी रहेगा, क्योंकि मंगल बढ़िया नहीं है। मंगल की 7वीं दृष्टि 9वें भाव पर में, तो मंगल के समय में भाग्य का साथ कम मिलेगा, धर्म का पालन कम करोगे, तीर्थ यात्रा वगैरह में परेशानी, यश में कमी, ससुराल से टेंशन तनाव का योग, शिक्षा का लाभ ना मिलना, बढ़िया गुरु आचार्य ऋषि मुनि संत महात्मा ब्राह्मण का आशीर्वाद मिलने में परेशानी,
और मंगल की 8वीं दृष्टि 10वें भाव पर में, तो नौकरी भी जो है बहुत बढ़िया, प्रमोशन इंक्रीमेंट ना मिलना, पिता से कुछ टेंशन तनाव का भी योग, कारोबार बहुत बढ़िया ना चलना, पद प्रभुता अधिकार प्रतिष्ठा राजयोग इन सब की पूर्ण रूप से प्राप्ति ना होना। इसीलिए मंगल के समय में भी रत्न आप चाहो तो यहाँ पर में धारण कर सकते हो ऐसे, लेकिन ना करो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मंगल अस्त का है इसलिए कर सकते हो, लेकिन मंगल तीसरे और अष्टम भाव का मालिक है इसलिए करना रत्न थोड़ा ठीक नहीं रहेगा, रिस्की हो जाएगा। तो मंगल के लिए भी जिंदगी में जो है रत्न कभी भी मूंगा ना धारण करें तो A ग्रेड, और अगर धारण कर भी लोगे तो B ग्रेड में आ जाएगा मंगल के समय में। मंगल का जब जब समय जिंदगी में आए तो हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर देना है, और मंगल के मंत्र का जो है जाप करवा लेना है पंडित जी के द्वारा, संभव हो तो बढ़िया रहेगा, नहीं तो दैनिक रूप से हनुमान चालीसा का पाठ और ओम मंग मंगलाय नमः मंत्र का जो है सो जाप आपके लिए जरूरी रहेगा। अब आपका जो खराब ग्रह सब था वो सब खत्म हुआ, शुरू का ही 3 ग्रह आपके लिए अच्छा नहीं था। अच्छा, अब चर्चा करेंगे बुध की। बुध आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। बुध आपके लग्न कुंडली का भी मालिक है और 10वें भाव का भी मालिक है, इन सब का मालिक होके, लेकिन बुध अस्त अवस्था में तीसरे भाव में बैठा हुआ है। बुध का जब जब समय जिंदगी में आएगा आपके लिए वो समय वरदान साबित हो जाएगा, बहुत ही अच्छा समय रहेगा। बुध के समय में जो है सो आपके शरीर में एक गजब की ऊर्जा सामने निकल के आएगी, रंग रूप बड़ा सुंदर दिखेगा, ज्ञान में वृद्धि होगी, शरीर में बल का एहसास होगा, बुद्धि दिमाग बड़ा तेजी से काम करेगा, विवेक का सहारा लोगे, शील स्वभाव आपका बहुत ही अच्छा रहेगा, गर्व करने लायक काम करोगे, विनम्रता बनी रहेगी, पिता से लाभ का योग बनेगा, सरकार से कुछ फायदा का योग बनेगा, काम धंधा आपका बढ़िया चलेगा, पोजीशन प्राप्ति पद प्राप्ति का योग, प्रमोशन का इंक्रीमेंट का योग बनेगा, प्रभुता की प्राप्ति होगी, अधिकार मिलेगा और प्रतिष्ठा जो है आपको प्राप्त होगा, और राजयोग भी फलित होगा। आपको मैं बता दूं कि बुध इस कुंडली में जो है जो तीसरे भाव का मालिक है, तो छोटे भाई बहन अगर कोई होंगे तो ठीक है, नहीं तो जूनियर्स का सपोर्ट मिलेगा, पराक्रम में वृद्धि होगी, धैर्य बहुत बढ़िया बना के रखोगे, गुप्त शत्रु कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, गले नाक कान से संबंधित परेशानी दब जाएगी, भाग्य भरोसे अपने आप काम होना शुरू हो जाएगा, धर्म का पालन करोगे, तीर्थ यात्रा करोगे, ससुराल से लाभ मिलेगा, गुरु आचार्य ब्राह्मण ऋषि मुनि संत महात्मा इन सब का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा, और शिक्षा का भी पूर्ण लाभ ले पाओगे, बहुत सारे सपने भी आपके पूरे होंगे। बुध के कंडीशन में क्या है कि बुध तो है बहुत पावरफुल, 17 डिग्री पर में बैठा हुआ है, लेकिन अगर आप उसके लिए पन्ना बुध के समय में खास करके धारण कर लोगे तो आपके कुंडली में 4 चांद लग जाएगा, बुध आपको सब कुछ दे देगा। अगर नहीं कर पाते हो तो दिक्कत है थोड़ा सा, अगर संभव हो तो मैं तो कहूंगा आजीवन धारण करके रखो, नहीं तो कम से कम बुध के समय में जरूर करो। बृहस्पति जो है फिर से ये आपके द्वादश भाव में 12वें घर में चला गया बृहस्पति। तो बृहस्पति का एक स्वभाव होता है कि बृहस्पति अपने समय में जो है, बृहस्पति शुक्र ये सब खराब भी होता है, तो अपने समय में आपको कुछ ना कुछ 10-5% जो है बढ़िया रिजल्ट दे देता है, लेकिन जितना बढ़िया होना चाहिए उतना बढ़िया नहीं देता है मारक होने के बाद। लेकिन अगर अच्छा रहता है तब तो फिर क्या कहने, 4 चांद लगाने की क्षमता है बृहस्पति के पास। लेकिन आपके कुंडली में बृहस्पति एक मारक ग्रह है, इसलिए बृहस्पति का समय भी अभी चल रहा है, 2022 में ही खत्म भी होने वाला है, इसलिए ज्यादा टेंशन तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है वैसे, लेकिन मैं आपको इसका प्रभाव निगेटिव बताने जा रहा हूं। बृहस्पति जो है आपके कुंडली के चतुर्थ भाव के साथ साथ 7वें भाव का मालिक होके द्वादश भाव में बैठा है। तो बृहस्पति का तो अभी समय चल ही रहा है, अंतिम चरण में है, और जब जब जिंदगी में समय आएगा, बृहस्पति की अंतर्दशा जब जब आएगी इसके बाद, तो आप ये मान करके चलो कि खर्चा ज्यादा होगा, सैया सुख में कमी, कुछ धनहानि का भी योग, अस्पताल के खर्चा का भी कुछ योग, आंख से संबंधित कुछ परेशानी का भी योग रहेगा,
और इसकी पंचम दृष्टि चतुर्थ भाव पर में, तो सुख में कुछ कमी आ जाएगी। माता को हेल्थ वाइज इशू, जमीन मकान और घर, जमीन मकान घर गाड़ी अचल संपत्ति प्राप्ति के योग के साथ साथ इन सब में परेशानी का भी योग बन जाएगा। अनएक्सपेक्टेड धनहानि का भी योग बन जाएगा। और छठे भाव पर में दृष्टि, तो दुश्मन परेशान करेगा, कुछ चिंता में भी रहोगे, हेल्थ वाइज भी इशू का सामना करना पड़ सकता है, नौकरी में भी कुछ परेशानी आ सकती है, कोई झूठा आरोप भी लगाया जा सकता है, मन थोड़ा सा शोकाकुल और दुखी भी रहेगा। और बृहस्पति की नौवीं दृष्टि अष्टम भाव पर में, तो अचानक से धनहानि और काम में रुकावट और बाधा भी बहुत आएगी। ये इसका निगेटिव फल है, लेकिन ये बृहस्पति है इसलिए 10-5% आपको बढ़िया भी फल दे देगा। और बृहस्पति के लिए कभी भी जिंदगी में जो है सो पुखराज नहीं धारण करना है। बृहस्पति के समय में संभव हो तो पंडित जी के द्वारा जो है बृहस्पति के मंत्र का जाप करवा लेना है, नहीं संभव हो तो करना क्या है कि बृहस्पति के लिए जो है तो संकल्प करवा करके और दैनिक रूप से रोज खुद ही मेहनत करना है और 10 माला जाप शुरू कर देना है। बृहस्पति के बाद शुक्र की चर्चा करेंगे। शुक्र इस कुंडली में राजयोग कारक है। शुक्र का जब जब समय जिंदगी में आएगा, आपका शुक्र जो है सो द्वितीय भाव के साथ साथ नवम भाव का मालिक होकर के द्वितीय भाव में ही बैठा हुआ है। अपार धन दौलत का योग बना देगा, बहुत पैसा आपको देगा, बहुत ज्यादा पैसा देगा, परिवार से लाभ मिलेगा, वाणी से तो सरस्वती बरसेगी। बहुत मीठा शब्द का प्रयोग करोगे क्योंकि वाणी पर में शुक्र बैठा हुआ है। पड़ोसी से लाभ मिलेगा, दान पुण्य भी करोगे, ससुराल से भी सपोर्ट मिलेगा, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, तीर्थ यात्रा और धर्म का काम करने का मौका मिलेगा, यश में वृद्धि होगी। संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य इन सब का तहे दिल से आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा, उसी से आप जय जयकार करने लगोगे। और ये जो है सो अष्टम भाव पर में दृष्टि है इसकी, तो जिसके कारण से अचानक से धन लाभ का योग, विदेश से भी कुछ लाभ का योग, अचानक से बिगड़ा हुआ काम बनने का योग, आपके बातों में इतनी शक्ति आ जाएगी जिससे आप बहुत कुछ हासिल कर लोगे। शुक्र का जब जब अंतरदशा महादशा जिंदगी में आएगा तब तक आपको ये जो है लाभ बहुत बढ़िया गोल्डन पीरियड रहेगा जिंदगी का। शुक्र के बाद जो है अब शनि की चर्चा करते हैं। शुक्र के लिए भी किसी रत्न को धारण करने की आवश्यकता नहीं है, शुक्र अपने आप में पूरा मजबूत है। शनि की चर्चा करते हैं। शनि इस कुंडली के पंचम भाव में बैठ के शश नामक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। शनि का समय आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, जो कि अभी 22 के बाद ही शुरू होने जा रहा है। तो शनि के समय में जो है सो आपको पंचम भाव के रिगार्डिंग यानी कि संतान से सुख का योग, विद्या बुद्धि में वृद्धि का योग, विद्या बुद्धि के द्वारा सही इस्तेमाल करके सही लाभ लेने का योग, यश में वृद्धि का योग, चाहने वालों की संख्या में वृद्धि का योग, धर्म का पालन करना, मंगल कार्य करना, पेट से संबंधित कुछ माइनर परेशानी का भी योग, पति पत्नी में छोटा मोटा टेंशन तनाव का योग, लेकिन पति पत्नी का संबंध फिर भी बढ़िया रहना, काम वासना की पूर्ति होना, वैवाहिक जीवन मिला जुला के ठीक ठाक रहना, दैनिक रोजगार व्यवसाय में जो है सो बढ़िया चलना, दैनिक रोजगार व्यवसाय। और प्राइवेट पार्ट से संबंधित अगर कोई परेशानी भी है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करेगी, दुश्मन बहुत ज़्यादा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। पार्टनरशिप में अगर बिजनेस है तो वो भी 1 2 3 4 वो भी जो है मिला जुला के ठीक ठाक चलेगा। और शनि की 7वीं दृष्टि एकादश भाव पर में, तो इनकम खूब होगा, लाभ बहुत मिलेगा, उपलब्धि की बड़ी बड़ी प्राप्ति होगी, मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। बड़े भाई बहन अगर कोई होंगे तो ठीक है, नहीं तो सीनियर्स का बहुत सपोर्ट मिलेगा। उस एज में जब पहुंचोगे, शनि की अंतरदशा जब उस एज में आएगी, चाहे महादशा, तो अभी तो पुत्रवधु दामाद का सुख भी प्राप्त होगा। और शनि की जो है दसम दृष्टि द्वितीय भाव पर में, तो बैंक बैलेंस तो अपार मात्रा में कर लोगे, बहुत पैसा जमा कर लोगे, परिवार से भी लाभ मिलेगा, वाणी थोड़ी सी तीखी जरूर हो जाएगी, लेकिन पड़ोसी से भी फायदा लेकर के पैसा बहुत बना लोगे शनि के समय में। लेकिन शनि के समय में भी जो है, शनि छठे भाव का भी मालिक है, तो कुछ दुश्मन से परेशान भी करवाएगा, कुछ चिंता भी देगा, और हेल्थ वाइज इशू भी कुछ निश्चित तौर पर में देगा, इसलिए सावधान। इसलिए शनि के लिए जो है अगर आप चाहो तो शनि का जब समय शुरू होगा तो एक बढ़िया विद्वान के द्वारा, चाहोगे तो हमारे यहाँ से, नहीं तो कहीं से भी बढ़िया विद्वान के द्वारा शनि का अनुष्ठान करवा लोगे। 92,000 मंत्र का जाप, राजयोग के उदय का समय रहेगा, थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा, अपार धन दौलत बना लोगे। तो 92,000 इसका जाप, 9200 हवन करवा लोगे, भगवान के पास से जय जयकार रहेगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, और रत्न भी धारण करने की आवश्यकता नहीं। शनि के बाद राहु केतु की अगर चर्चा करें तो राहु केतु आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। राहु आपके कुंडली के
चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, नीच का 17 डिग्री पर में। अभी गुरु के महादशा में राहु की अंतरदशा भी चल रही है और जब जब राहु आएगा तो यही फल होगा। सुख में कमी का योग, माता को हेल्थ वाइज परेशानी का योग, मकान, जमीन, गाड़ी, अचल संपत्ति के रिगार्डिंग टेंशन तनाव का योग, अचानक से धन हानि का योग, पति पत्नी के बीच में टेंशन तनाव का योग, काम वासना की अधिकता, दैनिक रोजगार व्यवसाय बहुत अच्छा ना चलना, प्राइवेट पार्ट से संबंधित परेशानी का योग, दुश्मन के द्वारा परेशान होना, साझेदारी का बिजनेस ना चलना अच्छा। दसम भाव पे सप्तम दृष्टि, पिता से टेंशन तनाव, पिता का काम धंधा ना चलना, सरकार से लाभ बहुत ज्यादा मिलने में परेशानी, खुद का काम धंधा चलने में परेशानी, पद प्रभुता अधिकार प्रतिष्ठा में कमी का योग। और नवम दृष्टि द्वादश भाव पर में तो खर्चा ज्यादा होना, धन हानि का योग, सैया सुख में कमी का योग, विदेश से भी बहुत लाभ का नहीं योग, अस्पताल के खर्चा का योग, आंख से संबंधित परेशानी का योग, छाती हृदय से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी आपको परेशान कर सकती है, घुटने में भी दर्द रह सकता है, पिता को भी हेल्थ वाइज इशू रह सकती है। तो राहु का समय अभी चल रहा है जो कि बिल्कुल ही निगेटिव है। राहु के लिए तो तुरंत आदेश करूंगा मैं, अभी अभी अगर संभव हो तो अनुष्ठान करवा लो 72,000 मंत्र का जाप 7200 में। नहीं संभव हो, नहीं सक्षम हो, क्योंकि स्थिति हो सकती है खराब हो, क्योंकि राहु का समय चल रहा है, तो आप निश्चित तौर पर में जो है सो संकल्प ही करवा लेना अपना 2100 रुपये जमा करके, और दैनिक रूप से खुद ही 10 माला रोज रात में ओम रांग राहवे नमः मंत्र का जो है जाप करना आपके लिए बढ़िया रहेगा। केतु का भी रिजल्ट कुछ ऐसा ही है, इस जैसे कि केतु का जब जब समय आएगा तो पिता से टेंशन तनाव, काम धंधा ना चलना बढ़िया, पद प्रभुता में कमी, इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में कमी, पैसे की कमी, मेंटली तौर पे परेशान, और माता को हेल्थ वाइज इशू, जमीन मकान गाड़ी अचल संपत्ति के रिगार्डिंग टेंशन तनाव परेशानी, सुख में कमी का योग। और नवम दृष्टि छठे भाव पर में तो दुश्मन के द्वारा परेशान, चिंता, रोग, कष्ट, केस मुकदमा भी हो सकता है, और पेट से संबंधित परेशानी भी, और कर्ज वगैरह भी लेना पड़ सकता है, झूठा आरोप भी लगाया जा सकता है, शोक और दुख के प्राप्ति का योग रहेगा। तो केतु का समय आपके लिए बढ़िया नहीं है। तो आपके कुंडली में जो बढ़िया ग्रह है वो है बुध, शुक्र और शनि। बुध, शुक्र और शनि ये तीनों आपके लिए बहुत बढ़िया है। तो बुध के लिए एक बढ़िया क्वालिटी का पन्ना आजीवन धारण करके रखो, और चाहोगे तो यहाँ से भी मिल जाएगा, नहीं तो कहीं से भी ले सकते हो। शुक्र के लिए और शनि के लिए कोई रत्न धारण करने की जरूरत ही नहीं है, गुरु के लिए रत्न धारण करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत मन हो तो मंगल के लिए करो, नहीं तो उसके लिए भी जरूरी नहीं है, सूर्य के लिए भी नहीं करना है। यानी कि केवल और केवल आपको एक पन्ना ही धारण करना है, इसके अलावा कोई रत्न धारण ही नहीं करना है अभी। लेकिन आपके लिए अनिवार्य हो गया कि गुरु के मंत्र का और राहु के मंत्र का अगर खुद ही जाप करो, नहीं सक्षम हो तो कम से कम राहु का अनुष्ठान जरूर करवा लो, आपके लिए बढ़िया रहेगा। नहीं सक्षम हो तो केवल संकल्प करवा के गुरु और राहु के मंत्र का जाप करवाना शुरू, राहु और गुरु के मंत्र का जाप करना शुरू कर दोगे, भगवान की कृपा से बढ़िया रहेगा। तो सब कुछ समझ में आ गया होगा आपको। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। करवा सच बताने की कोशिश की है आपको, इसमें मैंने अपने तरफ से कुछ भी जो खराब है उसको बढ़िया बताने का प्रयास नहीं किया है। तो जो है सच्चाई दिखाने का, आईना दिखाने को आपको कोशिश की है। निश्चित तौर पे उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।